नमस्कार। हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी मातृ एकाडेमी को। आज आलोचना को स्वागत। आमे क्रमागत भाव में सारला महाभारत एवं संस्कृत महाभारतर विभिन्न पर्व मध्य कौन कौन समानता अच्छी कौन कौन पार्थक्य अच्छी से संपर्क में तुलनात्मक आलोचना करि आसुछन्ति। संस्कृत महाभारत जेतबेले आगम निगम रहस्यज्ञ भक्ति एवं शक्तिर कथा ठीक सेतबेले सारला महाभारत हेउछि एही भूमिर कथा जो हृदयर मनर प्राणर भाव परिस्फुट होता है। कहा जाए जहाँ नाही भारते ताहा नाही भारते, अर्थात जहाँ सारला महाभारत नाही ताहा भारत रे देखिबा को मिले नाही। किंतु वास्तविक देखिबा को गले सारला महाभारत को जदि आम भलरे अनुशीलन करिबा ताहले देखिबा प्रकृत रे जहाँ ओडिसा रे नाही ताहा सारला महाभारत रे नाही। सारला महाभारतर प्रत्येकटी चरित्र प्रत्येकटी भाववस्तु प्रत्येकटी विचार आचार सबकिछि ओडिया मानक ही प्रतिफलित करिथाय। जहाँ आम आलोचना करि आसीछे आज मध्य तार अन्य एक पापच्छ संपर्क आलोचना करिबा, अर्थात संस्कृत महाभारत एवं सारला महाभारतर मध्य पर्व संपर्क आलोचना करिबा। विशेषतः आज आलोचना रे उभय महाभारत रे द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंग जहाँ रही तार समानता एवं वैषम्यता को आकलन करिबा। तेबे चलंतु आगको बढ़िबा आज आलोचना रे। सर्वप्रथमे आज आलोचना रे देखिबा संस्कृत महाभारतर मध्य पर्वर मुख्य विषय वस्तु गुड़िक कौन। संस्कृत महाभारतर मध्य पर्व रे मायासुर द्वारा सभा भवन निर्माण प्रसंग, एहा परे पांडुकर संदेशर कथा वर्णित होईछि एवं पांडुकर संदेश सुनी युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ पई संकल्प करछन्ति। एही संकल्प रे प्रथम चरण दबाकू जाए प्रथमे जरासंध बद्ध होईछि श्रीकृष्ण निर्देश रे। एहापरे पांडव मानक दिग्विजय, एही दिग्विजयर वर्णना परे कौरव और यादव मानकर यज्ञ को आगमन प्रसंग वर्णित होईछि। भीष्मकर अनुमति रे श्रीकृष्णकर अग्रपूजा करा जाईछि। एहापरे श्रीकृष्ण प्रति शिशुपाल आक्षेपपूर्ण उक्ति संपर्क आलोचना कराई परे शिशुपाल बध कथा। एहापरे जहाँ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ता होछि द्यूत क्रीडार सभा निर्माण, द्यूत क्रीडा द्रौपदींकर वस्त्रहरण एवं पुणी आउ थे द्वितीय क्रीडा एवं यार परवर्ती समय रे वनप्रस्थान संपर्क रे आलोचना करा जाईछि। वर्तमान देखिबा ताहाले सारला महाभारत रे मध्य पर्वर मुख्य विषय वस्तु गुड़िक कौन। सारला महाभारतर मध्य पर्व यह गणेश वंदनार आरंभ होईछि। बलराम निकटरे श्रीकृष्णकर जमपुरर दर्शन वर्णना प्रसंग एठार उपस्थापित होईछि। एहापरे नारदंक ठारू युधिष्ठिरंकर पांडु राजांकर दुर्दशा श्रवण प्रसंग, एहापरे रहिछि अर्जुनकर द्वारिकारु श्रीकृष्ण को आनयन प्रसंग और राजस्व यज्ञर से परामर्श देइछन्ति। पुणी संस्कृत महाभारत परी तापरे आसीछि जरासंध बधर प्रसंग। एहापरे चारि दिग को निर्माणार्थे भीम अर्जुन नकुल सहदेव गमन करछन्ति। विभिन्न राजांक सहित युद्धर एक विस्तृत विवरणी सारला दास प्रदान करछन्ति। भीष्मकर पुंडरीक वासुदेव सहित युद्ध और तांकर बंधनर प्रसंग। एहापरे सारलांकर वर्णना अनुसार अर्जुन स्वर्ग को जाउछन्ति निमंत्रण प्रदान करिबा पई। विराट राजा न आसिबारु श्रीकृष्ण कोप करिथिबा कथा वर्णित होईछि एवं अति एक अनन्य एवं मौलिक वर्णना सारला दास करुछन्ति। ताहा होछि घटोत्कच सभा को आसुछि एवं घटोत्कच आसिबा परे हिडिंबा सहित द्रौपदींकर कलह प्रसंग अति निखुण भावरे सेठारे उपस्थापित करी द्रौपदी को एक साधारणी ओडिया नारी भावरे सेठारे वर्णना करिछन्ति। आउ गोटे बहुत मौलिक प्रसंग से एठारे वर्णना करुछन्ति, ताहा होछि विभीषणकर निमंत्रण एवं विभीषण को निमंत्रण प्रदान करिया पे घटोत्कचंकर गमन। एहापरे विभीषण मध्य आसुछन्ति सभा को एवं से संपर्क रे पूर्ण रूप से वर्णना कराइछि। अनंत नाग आसुछन्ति एवं अनंत नागों को निमंत्रण करिया पे अर्जुन जाइछन्ति। अनंत नागों विषय में जानिछे अनंत नाग होछन्ति जे कि पृथ्वी को धारण करिकि रहिछन्ति।
तेणु अनंत नाग जदि निमंत्रण रक्षा करी आसीबे ताहाले निश्चय सेतिकी समय काहाकू पृथ्वी को धारण करिया को पड़िबो। तेणु सेतिकी समय पृथ्वी को धारण करिबार दायित्व से अर्जुन को दौरान एवं अर्जुन निजर सर मुनारे पृथ्वी धारण करछन्ते। एही घटना निश्चित भाव में जेतिकी महान सेतिकी दुरूह साधारण बिल्कुल नुहे। तेणु अनंत नागंकर बा नागराजंकर कन्या नागावली सह अर्जुनंकर विवाह होउछि। गोटे कथा एठी आमे लक्ष्य करिबा, नागकन्या उलुपी सहित विवाह प्रसंग संस्कृत महाभारत रे आदि पर्व रे देखिबा को मिले, किंतु एठारे अर्थात सरल महाभारत रे नागावली सह अर्थात नागकन्या सहित अर्जुनंकर विवाह प्रसंग एही सभा पर्व रे वर्णित होईछि। एहा परे अर्जुन वृक्षर उत्पत्ति किभली हैला से विषय एक किंवदंती प्रदान करा जाइछि। से संपर्क में आमे आगो परवर्ती आलोचना रे निश्चित भाव में आलोचना करिबा। एवं एहा परे शिशुपाल बध प्रसंग, सालु बध प्रसंग, पशा खेल एवं द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंग वर्णित होईछि। द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंग पर धृतराष्ट्र ठारू द्रौपदी वर प्राप्ति, शिवंक ठारू नागार्जुनर वर प्राप्ति, नागार्जुन द्वारा अर्जुनंकर मृत्यु, अर्जुनंकर पुनर्जीवन लाभ एवं पांडव मानक द्वितीय वनवास एभली अनेक मौलिक विषय वस्तु सारला दास संयोजन करिसेंती। तो एहीपरि भावे आमे जानि पारुथिबा उभय महाभारत रे अनेक गुड़े पार्थक्य रही, आहरी बहुत किंवदंती बहुत एभली वृत्तांत रही जहाँकि सारला दास वर्णना करिसेंती तांकर मौलिक कल्पना भावरे। जेपरी भेरी काहेकि एभली अजब प्रकार ध्वनि करे ताकु ने एक मौलिक कहानी से प्रदान करुछंती भेरीर पूर्वजन्म प्रसंग, सेपरी सिमिली वृक्ष वृत्तांत एहीपरि अनेक गुड़ी मौलिक वर्णना तांकर लेखारे देखिबा को मिले। किंतु आज जहाँ एक मुख्य प्रसंग रही उभय महाभारतर ताहा होछि द्रौपदींकर वस्त्रहरण प्रसंग, ताहार पार्थक्य संपर्क में आम आलोचना करिबा। कारण ए उभय विषय वस्तु उभय महाभारत अच्छी, अर्थात संस्कृत महाभारत रे एवं सारलांकर महाभारत ए उभय महाभारत रे द्रौपदींकर वस्त्रहरण प्रसंग हेउछि सबुठारे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। कारण द्रौपदींकर वस्त्रहरण ही महाभारत युद्धर मुख्य कारण। तेणु एही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उभय महाभारत रे किभली भाव में वर्णित होइछि, कौन कौन समानता अछि, कौन कौन पार्थक्य अछि, चलंतु से संपर्क में आलोकपात करिबा। सारलांकर महाभारत रे द्रौपदींकर अवस्थानगत पार्थक्य देखा मिले। अर्थात वस्त्रहरण पूर्ववर्ती समय जो समय पशा खेल चली से समय द्रौपदी केउठारे अछंती तार वर्णना उभय महाभारत रे भिन्न भाव में रही। प्रथमे संस्कृत महाभारत अर्थात मूल महाभारत संपर्क में आलोचना करबा। आमे माने जानिछे मूल महाभारत अनुसार जेतेबेले द्यूत क्रीड़ा हैला से समय द्रौपदी सेठारे राणी अंतपुर रे अवस्थान करुथिले। पूर्वरु से निजर पंचपति सहित आसी कौरव मानकर आतिथ्य को स्वीकार करथिले एवं सेठारे सेमान अवस्थान करुथिले एवं से रजस्वला होइथिबारु से समय एक वस्त्र परिधान करी से एक एकांत कक्षरे अवस्थान करुथांती एवं द्यूत क्रीड़ा गृह रे कौन कौन घटुची ताहार सविशेष विवरणी से निजर दासी माध्यम शुणुथांती। जेतेबेले द्रौपदी को बाजी स्वरूप रखी युधिष्ठिर हारी गले तापरे संस्कृत महाभारत अनुसार सर्वप्रथमे दुर्योधन विदुर को कहते द्रौपदी को नेकी आस, कारण द्रौपदी वर्तमान निजर गृह को त्याग करी दासी गृह रे अवस्थान करिवे। किंतु एक कथारे विदुर विरोध करछंती। ए विरोध करिबा परे से जानिछंती जे विदुर केबे मध्ये कार्य करिवेनी। एहा परे दुर्योधन प्रतिकामी को निर्देश दउछंती जायकि द्रौपदी को नेकी आसीबा पय। प्रतिकामी प्रथमे द्रौपदी पाखक जेतळे जाउछंती एवं समस्त घटना कही तांको जिबा पय कहउछंती, से समय से अत्यंत क्रुद्ध होई प्रथमे तांको प्रश्न करूछंती, जाओ बुझी आस युधिष्ठिर प्रथमे निजको हारिथिले ना मते हारिथिले। जदि से प्रथमे निजको हारिथिले ताहले मते हारिया पय तांकर अधिकार ही नथिला। तेणु प्रथमे बुझी आस, एहार उत्तर न मिलिले मु सेठाको जीविनी। एक कथा जे कि प्रतिकामी जेतेबेले सभारे जणाइछंती सेतेबेले दुर्योधन कहिछि जे द्रौपदी को कह से एठारे आसी सर्वसमक्षरे युधिष्ठिर को यह प्रश्न पचारे। पति पत्नी यह प्रश्नोत्तर शुणी आमे मध्य आमोदित हेबु।
एहापरे प्रतिकामी पुणी थरे तांको जाई से कथा कहूछि एवं द्रौपदींकर क्षोभरे से शिकार होई सेठारु फेरी आसुछि। एहापरे दुशासन को दुर्योधन पठाउछि जायकि द्रौपदी को धरी आसिया पई एवं दुशासन तांको पाखो जाई तांकर केश को टाणी टाणी तांको धरी आसुछंती। एभली वर्णना अछि संस्कृत महाभारत रे। किंतु सारणंकर महाभारत अनुसारे द्रौपदी द्यूत क्रीड़ा समय इंद्रप्रस्थ ही अछंती। द्यूत क्रीड़ा निमंते से निजर पंचपति सहित हस्तिनापुर को जाई नहांती एवं द्यूत क्रीड़ा पर जेतबेले युधिष्ठिर द्रौपदी को बाजी रखी हारी जाउछंती से समय दुर्योधन सीधा सड़क दुशासन कहउछंती जाई द्रौपदी को धरी आसिया पय एवं एहा परे दुशासन इंद्रप्रस्थ जाई तांको धरी आसुछंती। तेणु एठारे प्रतिकामींकर भूमिका देखिबा को मिले नाही। सीधा सड़क प्रथमे से दुशासन को ही कहउछंती एवं दुशासन एते बाट इंद्रप्रस्थ जाई तांको धरी के आसुछंती। सारणांका वर्णना अनुसारे यहींकर तुले बसाओ ताको आणी सभारु दुशासन धामई शिर झुणी 64 भार गदा घेणी न बेनी करे धामई दुशासन पवन हूँ खरे। अर्थात से अति सुंदर भाव वर्णना करुचंती जे दुर्योधन ताको निर्देश दउची जाई द्रौपदी को एठारे आनी बसाया अर्थात सभारे बसाया एवं ताहा शणी दुशासन अर्थात दुशासन से कौन करछंती अति द्रुत गति रे पवन ठारू आहरे द्रुत गति रे दुई हाथ रे 64 भारर गदा धरी से दौड़ी जाउछंती। से जेतबेले जाई इंद्रप्रस्थ रे पहुंचुछंती से समय सारणांक वर्णना अनुसार प्रथमे तांको जो माने रखी थिले बा पोइली थिले से माने तांको प्रतिरोध करने को चेष्टा करछंती किंतु तांकर विपुल शक्ति आगरे केही प्रतिरोध करि पारनाहांती एवं एहा परे कुंती आसी तांको प्रतिरोध करने को चेष्टा करछंती बुझाया को चेष्टा करछंती जे यह उचित कथा नुह किंतु से तांको कथा मध्ये सुनु नाहांती से जाइछंती द्रौपदी को खोजिया पय। तेणु द्रौपदी को पाखको कुंती खबर पठेछंती सुभद्रा सहित से आत्मगोपन करंतु। एहा परे द्रौपदी इंद्रप्रस्थ रे अन्य समस्त स्थान थाउ थाउ से जाइछंती पाकशाला आत्मगोपन करछंती। सारणांकर वर्णना अनुसार दुशासन चारिआडे खोजुछंती एवं कोठी मध्ये ताऊ देखिया को पाउ नाहांती एवं सीधा सड़क तापर पाकशाला को से जेतोळे जाइछंती सेठारे से देखुछंती बाळ अरुण। तेणु से समय से भाबुछंती एठारे अरुण कोठु आसिला बोली पाखो जाई देखिला बेलकु से देखुछंती जे ए होछंती द्रौपदी। तापर द्रौपदींकर केश को धरी से तांको टाणी टाणी नउछंती। से समय सारणांकर वर्णना अनुसार सारळा दासकर द्रौपदी दुशासन को सचेतन करुछंती जे से जेतु रजस्वला नारी को केउ दिन स्पर्श कले कौन कौन पाप भोग करिया पड़े तार एक विस्तृत विवरणी से प्रदान करछंती। तेणु सारणांकर वर्णना अनुसार आमे कथा हृदयंगम करि परिबा जे से एठारे प्रतिरोध प्रथमे करूनाहांती प्रथमे से आत्मगोपन करुछंती एवं आत्मगोपन से केउठारे करुछंती ना पाकशाला रे। पुणी परवर्ती वर्णनारू आमे देखा मिलू रजस्वला नारी को स्पर्श कले कौन हुए ताहा जदि अति विशद भाव से वर्णना करुछंती ता माने रजस्वला नारीर कौन कर्तव्य से ताहा भल भाव जानिछंती ताहाले पाकशाला रे से प्रवेश कले केमिति। तेणु सारला दास सेठारे निश्चित भाव जड़े ओडिया रमणीर मनोभाव को प्रकाश करुछंती। तेणु एठारे सारला दास वर्णना करुछंती द्रौपदींकर मानसिकता को जे परपुरुष द्वारा स्पर्शित हवा द्रौपदींक पई एते परिमाण रे कष्टदायक एवं दुखदायक थिला जे ता तुलन रे पाकशाला रे रजस्वला अवस्था रे पशिबार पाप तांको अति न्यून मने हैला। एठारे निश्चित भाव एक ओडिया कन्यार मानसिकता को से प्रतिफलित करिछंती। वर्तमान आलोचना करिबा उभय महाभारत मध्य द्रौपदींकर प्रतिक्रिया को नहीं यही जो घटना अच्छी तांको सभा को अणागला एभली भाव में केश को टाणी टाणी अणा जाउछि सेथिरे तांकर प्रतिक्रिया कौन होइछि से संपर्क में आम आलोचना करिबा। संस्कृत महाभारत रे द्रौपदी को जेतबेले सभारे आनी उपस्थित कराउछि एभली भाव में केश को टाणी टाणी तापरे से कहा पाखरे कांदी कांदी से कहा को अभियोग करि नहांती निजर पंचपति को से अभियोग करि नहांती बरम निजर ही अवस्था पाए से शकुनी एवं कौरव मान को दायी करछंती जे तांकर निरीह एवं सरल स्वामी को
एभली द्वैत क्रीड़ा ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଏସବୁ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସରଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏକ କଟାକ୍ଷ ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଟାକ୍ଷରେ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚପତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏପରିକି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ବୋଧହୁଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯାହାକି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ସଭାସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ସମୟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଗାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମନାରେ ନିଜର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ ପର୍ବରୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ଯେ ମୁଁ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସଖା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କହି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସିନା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ'ଣ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏକି ବାଜି ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମାକୁ ହାରିଲେ ଖେଳେ ଧର୍ମ ନୃପବର, ମତେ ତହିଁ ରହିଲା କାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର। ଆତ୍ମାକୁ ହାରିଲେ ଖେଳେ ଧର୍ମ ନୃପବର, ମତେ କାହିଁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଖେଳରେ ହାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ହାରିଲେ କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାରଳାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଧରକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମର ତ ସଖା ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତ ସେହି ସମୟରେ ସାରଳାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଶଶକ, ଶୃଗାଳ ଏବଂ ସିଂହ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶଶକ ତାକୁ ସିଂହ ଗୋଡ଼େଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ଏକ ଶୃଗାଳର ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ବାହାରେ ସିଂହ ଅଛି। ଯଦି ଶଶକ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଂହର ଭୋଜନ ହେବ, ଯଦି ଭିତରେ ରହେ ଶୃଗାଳର ଭୋଜନ ହେବ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ବିଚାର କରି ନପାରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେରଣା ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସେ ଶୁଣି ତାର କଷ୍ଟ ହରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ଚତୁରତାର କାମ କରୁଛି। ସେ ଚତୁରତାର କାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇ ଶୃଗାଳକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ଚାଲ ତୁମେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା କରିବି। ତ ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସେ ଶଶକକୁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି, ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ତ ଶଶକ କହୁଛି, ତୁମେ ତ ରାଜା, ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଶୃଗାଳ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ସିଂହର ଭୋଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଂହ ଗୋଟେ ଶିକାର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶଶକ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତ ଏଇ କାହାଣୀ ସେ ଏଭଳି ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେ ଅପମାନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସମୟରେ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଯେ
साधारण मनीषटीए जिते विपत्ति रे थाए से समय एभली अनेक गुड़े उदाहरण कथा मन पकाए जो भक्त को भगवान रक्षा करिसेंती जाफल तार विश्वास आहुरी दृढ़ीभूत हुए एवं से विश्वास शक्ति सृष्टि हुए एवं से ही शक्ति द्रौपदी मनर मध्य सृष्टि होईची। तेणु सारला भाषा द्रौपदी कहते तुम्भे कहीं चिंता करुछ नृपति हरि को चिंतिले केबे न थाए दुर्गति। यह शुणी दुर्योधन को राग लगी जहाँ से शिकार करने को अर्थात हैरान कर चेष्टा करुच्ची से जे हरि को चिंता करी केबे मध्य दुर्गतिर सम्मुखीन मु हेबिनी यह से संपूर्ण आत्मविश्वास सहित से भली अवस्था मध्य कहते। तेणु दुर्योधनकर अहंकार को बाधिची एवं से कहते शुणी रोष बोले राजा आरे दुशासन सभारे फेड़ी तो द्रौपदी अंगरु बसन सभाजने देखंतु तार जानू यौवन किपरि रखिबे ताको कमल लोचन। तेणु से गोटे प्रकार सीधा सड़क श्रीकृष्ण को आह्वान करिछि एक द्वंद्व पे किभली तुमे ताको रक्षा करिवो मु मध्य देखिबी। एहा परे सारलांकर द्रौपदी अधिक शक्तिमयी अधिक कोपमयी एवं अधिक ज्वालामयी भाव में वर्णित होइछंती। से निजर प्रत्येक स्वामी को डाकिछंती तांको रक्षा करिबा पय जेभली शशक निजर बुद्धि को प्रयोग करछि से निजर बुद्धि को निजर शक्ति को निजर कोप को प्रयोग करी निजर रक्षा कथा से चिंता करछंती। तेणु तांकर प्रत्येक स्वामी को से डाकिछंती। प्रथमे अर्जुन को से डाकिछंती अर्जुन को कहिछंती हे दीति कृष्ण मते रक्षा कर। से समय अर्जुन मध्य तांको बखाणुछंती निजर अतीत एवं वीरत्व को कहते मु सिंह दैत्य पाखरु सत्यभामा को उद्धार करी श्रीकृष्ण पाखरे देइथिली तेणु मु निश्चय तुमर उद्धार करि परिबी किंतु जेहेतु युधिष्ठिरंकर आज्ञा नै तेणु मु करि पारुनी। एहा परे से नकुल को तापरे सहदेव को एवं सर्वशेष भीम को कहिछंती एवं समस्त पति माने से गोटे उत्तर देइछंती हाँ आमे करि परिबु आमे करिया चाहूचु किंतु आमे करि परिबुनी कारण युधिष्ठिरंकर सेथिपई आज्ञा नै। तेणु निजर बड़ भाईंकर आज्ञा नथिबारु सेमाने समस्त पछको हटी आसीछंती निजर पत्नी को रक्षा करिबारु जहाँकि संस्कृत महाभारत रे आमे देखिबा को पाइबा जे एभली भाबरे द्रौपदी आह्वानी करिना निजर पति माननकु रक्षा करिया पे कारण निजर पति मानकर विवशता को से भल भाबरे हृदयगम करि पारछंती। तो स्वामी माननक ठारु एभली अचिंतनीय एवं एभली व्यवहार को से आशा करि नथिले तेणु से अधिक कोपमयी होई समस्तक आगरे निजर स्वामी माननकु धिक्कार करिछंती। कवि भाषा द्रौपदी बोइले वीर धिक तुम प्राण निर्लज होइना किंपा जीछ पांच जन तुम्हें पांच जन निर्लज हो बंचिच कहीं एभली कोपमयी होई उठिचंती सारलांग द्रौपदी जहाँकि संस्कृत महाभारत रे देखिबा को बिल्कुल मध्य मिले नाही। धिक तुमर गदा बल धिक तुमर बाहा धुसा उलग्न करई जण केही नहिला साहा जड़े के ही अवस्था मोर साहा होन तेणु निश्चित भाव में तुमर समस्त सामर्थ्य को मु धिक्कार करुचे एभली समस्त सम्मुखें से धिक्कार करिसेंती। वर्तमान उभय महाभारत रे भीमकर प्रतिक्रिया किभली भाव में से प्रसंग आलोचना करबा कारण भीमकर प्रतिक्रिया बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कारण एहा परे भीम जहाँ संकल्प नहीं से महाभारतर वास्तव भित्तिभूमि स्थापित होता एवं ए घटना पाई ही से 100 भाई को निजे ही बद्ध करथिले। तो संस्कृत महाभारत रे भीम किभली भाव में कोप करिसेंती से संपर्क रे आलोचना करिबा। संस्कृत महाभारतर वर्णना अनुसार भीम जेतेबेले देखुचंती द्रौपदी केवल कटाक्षटिए करदेले एवं किछि मध्ये कहिले नाही निजर पांच पति को से समय भीम ए अन्याय सही पारि नाहांती से अत्यंत क्षुब्ध होउछंती अत्यंत से कष्ट पाउछंती। अजितेंद्रिय निष्ठुर क्षुद्र सहित भरपूर कौरव मानकर एही अन्याय देखि से निजर स्वर उत्तोलन करुछंती एवं कहउछंती जे एही बर नारी एही अनन्या एभली भाबरे अन्यायर सम्मुखीन हबा केबे मध्य उचित नुहे। तेणु से संगे संगे युधिष्ठिर क्षुब्ध ही कहउछंती जे तुम पई ही ए सब असुविधा हेछि तेणु तुमर हाथ दीटा को जड़े दबा उचित एवं से अग्नि को संधान करने निमंते सहदेव को आदेश प्रदान करुछंती एवं से समय धनंजय अर्जुन तांको
बुझाउछन्ति धर्मर अतिक्रम नकरी धैर्य धरिबाकु तांको आह्वान दौरान। तेणु से सेठारे टिके संजत होउछन्ति किंतु परवर्ती समय आउ थरे क्षुब्ध होई से संकल्प करुछन्ति जे से दुशासनर दुई बाहु से निजे उखाड़ी देबे एवं दुर्योधनर जानू को से भग्न करिवे। एहापरि व्यासंकर वर्णना अनुसार विकर्ण जी के कौरव पुत्र से कौरव पुत्र होई सुद्धा जुक्ति बाढ़ुचंती जे प्रकृत रे एभଳି भाबरे करिबा एक अनुचित कार्य, तेणु द्रौपदी को विवसना करा जाय परिबो नाही, किंतु तांकर जुक्ति को केही मध्ये सुनु नाहांती। वर्तमान देखिबा सारणांकर महाभारत रे भीमंक प्रतिक्रिया किभଳି भाबरे रहिछि। सारणांकर महाभारत अनुसार जेतबेले धिक्कार करिछन्ती निजर पंचपति को द्रौपदी से समय से धिक्कार शुणी भीम और सह्य करि पार नाहांती। सारणांकर अति सुंदर वर्णना उपस्थापित करिबी। देवीर ये कटुकीर शुणिन ब्रिकोदर सही नुआरी उठिला देइन आंठु भर रे रे शब्द करिन छाड़िला वीर रडी अद्भुत कि मंदर गिरी पड़िला कि झड़ी। अति सुंदर वर्णना से करुछन्ती। से एभଳି वर्णना करुछन्ती जे भीम तांकर समस्त शक्ति नहीं तांकर समस्त सामर्थ्य नहीं से उठी आसिले प्रतिरोध करिबा पई। एभଳି भाबरे से शक्ति और सामर्थ्य सहित उठिले जे समस्ते डरीगले। एपरिकी जमदेव कण भीष्मक भली महान बलवान से मध्य डरीगले। अति सुंदर भाव वर्णना करी कवि एठारे कहउछन्ती लक्ष्य जुणे जमदेव आस्थान तेजी गला मेरु सह भूमि सप्त पाताल कंपिला। केवल जमराज भयभीत हो नाहांती, मेरु सहित सप्त पाताल मध्य कंपिगला। एभଳି भाବରେ तेजर सहित एभଳି भाବରେ बलर सहित से उठिबारे लागिले। भीष्म द्रोण सहित सभारे बसिथिले भीमर गर्जन शुणी आस्थान छाड़ी गले। एहापरि भीष्म स्वभाव वर्णना करुछन्ति भीमंकर जे से किभଳି भाବରେ रागी से किभଳି भाବରେ रणरे कार्य करिथांती। तेणु से रागिलेनी एबे कौन जे अवस्था हबो ताहा आकलन करबाकू जाई से कहउछन्ति रणे शरण बोइले दुगुण से मारे द्वितीय जम अटई से योद्धांक उपरे। तांको जदि रणरे के शरण बोली कहिला ताहले ताको दुई गुण से जदि मारुछन्ति ताहले वर्तमान तो तांको पत्नी को एभଳି भाବରେ करा जाइछि, एभଳି अपमानित कराइछि। ये जदि रागी उठिलेनी वर्तमान से काहाको छाड़िबेनी, समस्त को मारिदेव। किंतु ए समय तांकर अहंकार उपरे तांको स्वाभिमान उपरे प्रश्न चिन्ह उठाइछन्ति दुशासन। दुशासन तांको कहउछन्ति वर्तमान तुमर एभଳି भाବରେ व्यवहार करिबा एक निर्लज व्यवहार, कारण एभଳି करिबार वर्तमान तुमर अधिकार नाही। वर्तमान स्थिति पूर्व भली नाही, तुमे वर्तमान एक सेवक, तेणु सेवक एभଳି भाବରେ कार्य करि परिबानी। तेणु से समस्त सेवक वर्णना करी भीमंकर अहंकार को से आघात करिछन्ति एवं तांको नीरव रहियाकु से बाध्य करिछन्ति। एहाको वर्णना करिबाकु जाय कवि कहउछन्ति क्रोधे भीम को बोले किरे पामर बाई गत कथा पराए किरे मणि अछु तुही। आको कौन पुरातन कथा बोली भावुछ, आग भले अवस्था बोली भावुछ कि वर्तमान आउ से अवस्था तो नहीं। अवस्था कौन परिवर्तित होईछि एहा कहयाको जाई से वर्णना करुछन्ति युधिष्ठिर उठी नुआरी द्वारे बसिबार थाउ रथ दौड़ी जेते लोड़ा बଳି बटे से हो। अर्जुन रोष घरे होइब सुपकार तुरे भीम अंतपुरे नीति दबु नीर। नकुल सिंह द्वारे जगी बसी पंडुपुत्र सहदेव अर्ध राज्य नेब। एठी गोटे नूतन कथा से उपस्थापित करुछन्ति। सारणांकर कहिबा अनुसार मंच पांडवक जन्म प्रसंग को किंचित अलग भाव से उपस्थापित करुछन्ति। सारणा दास वर्णना अनुसार माद्री एवं पांडु जेतबळे परस्पर सानिध्य आसिले एवं सेथिपाई पूर्वर मिलिथिबा अभिशाप हेतु पांडुंकर निधन हला से समय सहदेव जन्म होइथिला। तेणु सहदेव अश्विनी कुमारंक ठारू मंत्र द्वारा जन्मित पुत्र नुहंती। से होछंती पांडुंक द्वारा सृष्टि होइथिबा निजस्व संतान। एवं अन्य पांडव जेभଳି संस्कृत महाभारत वर्णित अछि मंत्र फल से माने यथाक्रमे धर्मराज, पवनदेव, इंद्रदेव एवं अश्विनी कुमारंक ठारू जन्म होइछन्ति। किंतु सहदेव पांडुंकर प्रकृत पुत्र बोली सेठारे वर्णना करुछन्ति। तेणु जेहेतु सहदेव ही होइछन्ति पांडुपुत्र, तेणु अधा राज्य से पाइबे ताहा वर्णना करी
दुशासन मुखरे कही एही जगार परिवेश को आउ टिकिए से जटिल करुछंती। फल भाई मानक भितर परस्पर को नहीं मध्य एक मानसिकतार परिवर्तन आसु, एकता नष्ट हो, यह बोध हुए दुशासन चाहिए आहुरी परिस्थिति जटिल करने को चाहूला। एक कथा से वर्णना करुछंती। तेणु से कहते तुमे चारि पांडवे अटई जार जात एका मंत्री सहदेव अटे आम भ्रात। सारणांकर महाभारत अनुसार सहदेव होती युधिष्ठिर मंत्री, तेणु मंत्री सहदेव ही होचंदी आमर भ्रात, आमे तांको नृपपति करिबु बोली एठारे दुशासन कहूछि। एभଳି भाबरे कथा शुणी भीम आउ किछि कहि पारि नाहांती, तथापि तांको जो क्रोध रहिछि सारणांकर महाभारत अनुसार मध्य अर्जुन कथारे ताहा प्रशमित होइछि। तेणु उभय महाभारत रे अर्जुन निजे तो स्वर उत्तोलन करि नाहांती, बरं स्वर उत्तोलन करिथिबा भीमंकर स्वर को से दमन करछंती, तांको शांत रहबा पई धर्मर दुहाई दे से बाध्य करछंती। वर्तमान देखिबा उभय महाभारत रे युधिष्ठिर प्रतिक्रिया कौन। संस्कृत महाभारत अनुसार युधिष्ठिर आरंभर शेष पर्यंत कौन सी कथा कही नाहांती। जेतेबेले द्रौपदी समस्त प्रश्न करिसेंती जे जदि युधिष्ठिर प्रथमे निजको हारिथिले मते हारिबार तो तांको अधिकार नथिला। ए प्रश्न जेतेबेले से भीष्म को करूछंती, भीष्म तांको कहउछंती धर्मर व्याख्या यह बहुत सूक्ष्म, तुम पति ठारू अधिक विषय किए जाने, तेणु विषय तुम पति को ही पचार। से संपर्क में युधिष्ठिर को जेतेबेले प्रश्न कराई सेतेबेले ही से उत्तर दौरान, अन्य समय से केवल नीरव अश्रुपात कर वर्णना आम संस्कृत महाभारत में देखा पाऊ। किंतु सारणांकर महाभारत अनुसार जेतिकी विस्मित करे सेतिकी क्रोध मध्य सृष्टि करे। भल लगे ना निश्चित भाव में एभली भाव में गोटे स्वामीर प्रतिक्रिया। जेतेबेले भीम निजर प्रतिक्रिया को देखौछंती, से रागुछंती दुशासन सहित से युद्ध करने जेतेबेले से हुंकार दौरान, से समय युधिष्ठिर जहाँ कहउछंती ताहा वास्तविक आश्चर्यजनक। कविंक भाषा तो मूर्ख बुद्धि केबे किछि नगला तो छड़ा, जानिली तो मूर्ख भाव हेलु घर बुड़ा। से तांको घर बुड़ा बोली कहउछंती काहेकि ना से निजर भाई सहित कली करुची निजर पत्नी पाए। तेणु एक ओडिशार एक गृहस्वामीर मानसिकता, तत्कालीन गृहस्वामीर मानसिकता एठारे प्रकाश पाउछि। आज मध्य ओडिशा रे निजर भार्य पाई निजर भाई सहित कली करिबा एक अपराध भाव में, एक खराब कार्य भाव में परिगणित हुए। तेणु एभली एक कष्टकर परिस्थिति रे मध्य से तांको घर बुड़ा कहउछंती, कारण से दुशासन सहित कली करुछंती निजर भार्य द्रौपदी पई। द्रौपदी परा भाज्या सते मिलिबे थिले भाई, से कहउछंती द्रौपदी भलिया स्त्री भाई थिले 100 मिलिबे, किंतु जदि निज भाई मरि जाए ताहले आ मिलिबनी। तेणु एठारे व्यास एवं सारणांक युधिष्ठिरंकर व्यक्तित्व रे अत्यंत वैषम्य आमे देखिवा को पाइबा। व्यासंकर द्रौपदी से होचंती पांडव मानक पई प्रेरणार स्तोत्र, सेमानकर से होचंती गर्व गौरव, पांडव मानकर सेमाने स्त्री एवं आत्मसम्मान। किंतु सारणांकर युधिष्ठिरंक पई द्रौपदी होचंती एक मामूली स्त्री, जहाँकर मले बंचिले युधिष्ठिर को कौनसी पार्थक्य नहीं। युधिष्ठिर बरं तांकर भाई को एभली अपराध को क्षमा करिया को प्रस्तुत, किंतु एभली अपराध र सम्मुखीन होइथिबा, एते अपमान सम्मुखीन होइथिबा द्रौपदी प्रति तांकर कौनसी चिंता नहीं। जो संस्कृत महाभारत रे व्यासंकर रुरु प्रमोदबरांक कहानी आमे देखिबा को पाइबा, जो निजर पत्नी को बंचेबा पई रुरु निजर जीवनर अधा दे देउछंती। से कहानी को बिल्कुल उपस्थापित न करिथिबा सारला दास एठारे आउ गोटे सेभଳି ही घटना देइछंती जे स्त्री मरीगले स्वामी को किछि जाय आसे नहीं, बरं स्वामी आउ थरे द्वितीय विवाह करि परिबो। बोधहुए ताहा थिला से समयर ओडिशार चित्र। निश्चित भाव में एक दुखप्रद कथा, किंतु एभଳି ही वर्णना होइछि सारणांक महाभारत रे। सारणांक महाभारत रे द्रौपदी अत्यंत मामूली एक स्त्री, जहाँकर विशाल प्रतिभा, अपूर्व सौंदर्य एवं अनन्यतार कौनसी मूल्य नहीं। गोटे गले 100 आसबे एभଳି कही से तांकर अपमान को आउटिके बढ़ई छंती सिना, एठारे तांकर अपमान को दूर करिया पे से निजर
କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲେଖ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ସମୟରେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଭୟ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସହାୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ବାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିବାସନା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହାୟତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, हे केशव, हे आर्तभंजन, हे रमाकांत एभली भावरे से प्रार्थना करी से तांको कहउछंती जे मु कौरव रूपी समुद्र रे निमग्न होबा पई जाउछी, तुमे कोन मोर व्यथा जानि पारु ना कि मते उद्धार कर। तो से समय से कौन कर निजर गोटे हाथ रे निजर शाढ़ी को धरी गोटे हाथ उपरकू टेकी से भगवान को प्रार्थना करिसेंती, किंतु कौन से साहाय्य आसीनी। श्रीकृष्ण ठारू जेतबेले निजर भूल को बुझीपारी दुई हाथ टेकी पूर्ण आत्मसमर्पणर सह से श्रीकृष्ण डाकिछंती। तत्क्षणात् श्रीकृष्ण आसी पहुँची एवं कोटि वस्त्र प्रदान करी तांकर लज्जा निवारण करछंती, तांकर सम्मान को रक्षा करछंती। किंतु ए प्रसंग पूरापूरी भिन्न भावरे सारला महाभारत आम देखा पाइबा। सारला महाभारत श्रीकृष्ण का सहायता मिली, किंतु ताहा भिन्न भावरे मिली, परोक्षरे मिली। प्रत्यक्ष भावरे श्रीकृष्ण सहायता मिलनी, बरं सूर्यंकर प्रार्थना करी तांका सहायता ग्रहण करने श्रीकृष्ण द्रौपदी को परामर्श देइछन्ते। सारणांक महाभारत अनुसार द्रौपदी प्रार्थना शुणी पशा खेलुथिबा निजर पत्नी सहित पशा खेलुथिबा श्रीकृष्ण शून्य मार्ग सत्यभामा सहित आसी पहुँची। द्रौपदी को सहायता करने सत्यभामा अनुरोध करिसेंती। ताहा एक लंबा दीर्घ अनुरोध आम देखा पाइबा सारलांकर लेखनी। एथिरे नारी हृदयर करुणा एवं नारी हृदयर जो अन्य नारी प्रति जहाँ हवाक जाऊँगी ताकू नहीं जो भाव सृष्टि होइछि ताहा अति सुंदर भाव में प्रतिफलित होइछि। एहा परे धर्मदेवता अर्थात सूर्य को प्रार्थना करने निमंते श्रीकृष्ण और द्रौपदी को परामर्श दौरान। ए परामर्श को स्वीकार करी द्रौपदी सूर्यंकर प्रार्थना करुछंती एवं सेही प्रार्थना मध्य एक दीर्घ प्रार्थना अत्यंत दीर्घ भाव में सूर्यंकर एठारे वंदना करा जाइछि। एहा परे से सूर्यंक पाखरे निजर अली को उपस्थापन करी कहउचंती जे मोर कथा को जदि सुनी अणसुना करी तुमे मते रक्षा न कल ताहाले मु तुम उपरे प्राण विसर्जिबी एवं मोर प्राण विसर्जिबार दोष तुमको लागिबो। तेणु ए कथा शुणी दिवाकर नाथ अर्थात सूर्य संगे संगे सहायता प्रदान करुछंती। से छाया एवं माया दुई जन युवती सहाय्य 56 कोटी वस्त्र प्रदान करछंती। केवल कोटी वस्त्र नुह 56 कोटी वस्त्र प्रदान करछंती एवं ताहापरे मध्य आहुरी आहुरी वस्त्र से प्रदान करिथिबा विषय सारलांग महाभारत रे आमे देखिया को पाइबा। कविंक वर्णना अनुसार एथको हेला जेबे करिबु देव रवि तोहरी उपरे मु अवश्य प्राण विसर्जिबी। द्रौपदी कहउछंती जे जदि मो कथा को हेला करिकि मोर रक्षा तुमे न कर हे रवि अर्थात हे सूर्य ताहले मु तुम उपरे मोर प्राण विसर्जन करिबी। तो तापरे यह को सुनी सूर्य कौन प्रतिक्रिया दौरान से विषय सारला दास का वर्णना देखा। द्रौपदीर कोठर वाक्य दिनकर नाथ शुणी छाया माया बेनी युवती को हकारिले दिन मणि जाओ तुम्हें बेनी कोटी पाटली वस्त्र घेनी शरीरे घोड़ाओ तुम्हें द्रौपदी नंदिनी। यापरे छाया एवं माया आसी सेमाने वस्त्र पर वस्त्र प्रदान करछंती द्रौपदी नंदिनी अर्थात द्रौपदी को एवं एहा द्वारा द्रौपदी सम्मान रक्षा होछि। तेणु एठारे श्रीकृष्ण का सहायता टिके भिन्न भाव जदिओ तांकर परामर्श रे ही प्रार्थना करिथिबारु सूर्यंकर से सहायता पाइछंती, किंतु संस्कृत महाभारत अनुसार श्रीकृष्ण ही स्वयं सीधासलख भाव में कोटि वस्त्र प्रदान करिछंती। तो सहायता मिलिबा परे लज्जा रक्षा हबा परे आत्मसम्मान रक्षा हबा परे तापरे कौन घटी से संपर्क में मध्य उभय महाभारत रे भिन्न भिन्न घटना देखा मिले। संस्कृत महाभारत अनुसार द्रौपदी विजिता अबा नुहंती से संपर्क में एक दीर्घ तर्क चली। विदुर आह्वान करुछंती
जे समस्ते उचित न्याय प्रदान करबा उचित। जदि न्याय कौन जानी धर्म कौन जानी तथापि जड़े नीरव रुहे बा आंशिक नीरव रुहे ताहले से विराट अपराधर पापर से भागी हुए। तेणु एक कथा को सब्यस्त करिया को जाई से एक उपाख्यान सेठारे प्रकाश करुछंती। से उपाख्यान होउची प्रह्लादंकर पुत्र बैलोचन एवं अंगीर पुत्र सुधम्यकर कथा। एही कथा अनुसारे बैलोचन अंगीरंकर पुत्र सुधन्यकर सह एक तांकर द्वंद्व हब। द्वंद्व एक कन्या को नहीं जे श्रेष्ठ तांको से कन्या विवाह करिवो। तेणु श्रेष्ठ किए से प्रश्न करिसेंती। प्रह्लाद को उभय जे प्रश्न जेतेबेले करिसेंती से समय जड़े तांकर पुत्र। तेणु से किछि न कहि नीरव रहिसेंती। से समय सुधन्य तांको कहउचंती जदि तुमे सत कौन जानी धर्म कौन जानी ताहाले भी नीरव रुह ताहाले एहा केबे मध्ये उचित कथा नुह। ता द्वारा कौन कौन सब असुविधा हबो कौन पापर भाग्य हबा पड़िबो से पूर्ण वर्णना करछंती। फଳରେ प्रह्लाद धर्म कौन ताहा स्थापित करुछंती धर्म कौन ताहा प्रकाश करुछंती एवं एथिरे सुधन्य तांको प्रशंसा करुछंती। यह होची से उपाख्यान। ए उपाख्यान पर विदुर समस्त सचेत करुछंती जदि निजर धर्म कौन जानी सुद्धा सभासद गण चुप रहती तार पापर फल निश्चित भाव भोग करिया को हबो जहाँकि समस्त करिया को पड़ीची। एवं सेथिपे सभार उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो माने कि नीरव थिले समस्त को मृत्युर विभीषिका को सह्य करने को होइछि। एवं विदुरंकर एक कथा पर भीम संकल्प करने विषय संस्कृत महाभारत रे वर्णना कराई। जहाँ प्रथमे से क्षुब्ध होइथिबा कथा में पूर्व आलोचना करथिले किंतु वर्तमान से संकल्प नौछंती जेहेतु द्रौपदी को निजर जंघरे बसेबा पाई दुर्योधन इंगित करिथिबे तेणु तांकर सेही जंघ को भांगिबा पाई भीम संकल्प करिसेंती। कहचंती जदि दुशासनर से बाहुद्वय जो बाहुद्वय द्रौपदी पवित्र केश को स्पर्श करिछि मु ताको उखारिकी न भांगिछि एवं सती द्रौपदी को जंघरे बसिबा पाई जो दुर्योधन आह्वान करिछि तार से जंघ को जदि मु न भांगिछि ताहाले मते पितृलोक स्थान मिलिब नाही बोली से संकल्प करिछंती। एवं एहा परे कौन होइछि विभिन्न अशुभ संकेत सब देखा मिली विभिन्न श्रृगाण मानकर रावत शुणा मिली एवं से भयभीत हुए गांधारी आसुचंती एवं गांधारी एवं विदुरंग अनुरोध रे धृतराष्ट्र द्रौपदी को बर जाचिछंती एवं एहा परे से द्रौपदी को बर प्रदान करिछंती। किंतु सारण महाभारत रे एहा अत्यंत अनन्य शैली उपस्थापित होइछि। द्रौपदी को जेतेबेले सहायता मिली ता परवर्ती घटना अति अनन्य भाव से उपस्थापित करुछंती। एथिरे द्रौपदींकर गारिमा को से वृद्धि करुछंती। संस्कृत महाभारत अनुसार द्रौपदींकर जोगु ताको वरदान प्रकृत में मिलनी गांधारी एवं विदुरक अनुरोध से से जिनसटा होची किंतु एठारे द्रौपदी से निजर शक्ति निजर कोप एवं निजर ज्वाला को प्रदर्शन करिछंती। सारलांकर द्रौपदी अधिक ज्वालामय वर्तमान होई उठिछंती। सारलांकर वर्णना अनुसार जेतेबेले 56 कोटी वस्त्र मध्य तांको प्रदान करिबा परे मध्य हालिया होई जाइथिले सुद्धा दुशासन मानिनी एवं दुर्योधन एवं दुशासन आहुरी आहुरी तांको माने तांकर वस्त्र को दूर करिबा पई से माने चेष्टा करिसंती। से समय रे तांको सचेतन करी से वर्णना करुछंती। अनादि अपन्यासी तांको केते ही झिंघसु कोपानले चाहिए समस्ते होइबे धूली पांसु। एठारे भीष्म कहउचंती से जहा प्रति तुमे माने वर्तमान अत्याचार करिया को चेष्टा करूछ से होचनी अनादि अपन्ना तेणु तांको एते भी ए सब तुमे माने करनी बहुत हे गला। से जदि कोपानल रे खाली चाहिए ताले समस्ते धूली पांसु अर्थात धूली पाउंस रे परिणत होई जिवो। केवल सेतिकी नुह सारला दास आहुरे द्रौपदींकर गारिमा को वृद्धि करने को जाई वर्णना करुछंती। परम माहेश्वरी से स्त्री कूले उत्तम ताहार जानुस्थान देखा तुम्भे कि भाजन से साधारण नारी नुहंती से होचनी परम माहेश्वरी। यह कही द्रौपदींकर पूर्व जन्म प्रसंग को से वर्णना करुछंती। जेहेतु सारलांग वर्णना अनुसार वैवस्वत मनु अगस्ती को प्रश्न करुछंती जे एते वस्त्र रविनारायण केमिति तांको प्रदान करदेले तो बहुत 56 कोटी वस्त्र माने तो बहुत तापर भी हर वस्त्र देचंती। एभली वस्त्र एते गुडी वस्त्र से काहे द्रौपदी को प्रदान कले तो तार उत्तर रे वैवस्वत मनु को अगस्त्य कहउछंती जे प्रकृत रे द्रौपदी किए
सूर्यଙ୍କ सहित द्रौपदीଙ୍କର संपर्क कौन से संपर्क से वर्णना करने को जाई एक दीर्घ वर्णन से द्रौपदीଙ୍କର गारिमा तांकर अवतार रहस्य एवं तांकर देवी स्वभाव को से वर्णना करछति। अति संक्षेप केवल तांकर आदि अवतार गुड़िक विषय आमे आलोचना करबा, अर्थात पूर्व अवतार गुड़िक पूर्व जन्म गुड़िक द्रौपदी कौन थिले बोली सारला दास कहछन्ति से संपर्क रे टिके देखिबा। सारणांक भाषा रे आदि अवतारे से केतुका मूर्ति, द्वितीय अवतारे से एक कला पार्वती, तृतीय अवतारे से दक्ष घरे जात, चतुर्थ अवतारे से द्रुपद दुहित। तेणु से ही होचंती चंडी, से होचंती पार्वतींकर एक कला एवं से ही सती भाव जन्म ग्रहण करथिले, अर्थात से ही होचंती काल को अतिक्रम करुथिबा महाकालींकर अंश। तेणु तांको जदि किछि अपमान हुए ताहले से काहाको छाड़िबेनी, समस्त को धूली पाउंस रे परिणत करदेबार सामर्थ्य तांकर अछि एवं जेहेतु से जने देवी तांको सूर्यनारायण सहायता प्रदान करछन्ति बोली एठार अगस्त्य मुनि वर्णना करुछन्ति। तापरे एक मौलिक सृष्टि आमे देखिबा को पाइबा सारला दासक रचना रे, जोथिरे द्रौपदींकर गारिमा एवं तांका सम्मान आहुरी वृद्धि होईछि एवं ए वर्णना अनुसार से समाज को एक सुंदर शिक्षा प्रदान करछन्ति। प्रथमे से घटनाटी कौन, तांकर से मौलिक सृष्टि कौन सेटा देखिबा, तापर आलोचना करिबा जे समाज को से कौन शिक्षा देवा को चाहिछन्ति। द्रौपदी जेतेबेले कोपरे रानी अंतपुर को देखुछन्ति से समय तांकर कोप द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो जाइछि रानी अंतपुर रे। तेणु रानी अंतपुर रे जेतेबेले निया लागि जाइछि, समस्त रानी माने जे जो अवस्था रे थिले दौड़ी दौड़ी समाने आसिछन्ति। सेमाने दौड़ी दौड़ी आसुथांती किंतु अग्नि तांकर पीछे छाड़िनी, अग्नि मध्ये सेमानक पछे पछे दौड़ी आसिछि। सारणांक वर्णना अनुसार अग्नि देखि महाभय भानुमती रानी घरु बाहर पळाई आसई तरुणी, सांगरे अछंती तार अनेशत जा, दासी परिवार केते कहिबे मु ताहा, अर्थात दासी परिवार निज जाँ को धरी दुर्योधनर पत्नी भानुमती से दौड़ी दौड़ी आसुछंती महाभय पाई एवं अग्नि मध्ये तांकर पछे पछे आसुछि। सारणांक वर्णना अनुसार अनड़ा आसई तांक पछरे गोड़ाई लुगारे लागंदे तळे पकाइले भे, माने तांकर लुगारे जेतेबेले अनड़ अर्थात निया लागि जाइछि, तेणु से माने प्राण भयर कौन करछन्ति समस्ते निजर वस्त्र को बाहर करी तळे पकई दैछन्ति। तेणु जो दुर्योधन अन्यर सती पत्नी को विवस्त्र करने को चेष्टा करुथिला, सेही राजांकर निजर पत्नी अर्थात दुर्योधन पत्नी भानुमती ही वर्तमान सभारे समस्त आगे विवस्त्र होइछन्ति। सती द्रौपदी को तो से विवस्त्र करि पारिला नाही, तांकर पुण्य प्रताप रे किंतु निजर पत्नी समस्त आगे विवस्त्र हो जाइछि। तेणु दुर्योधन लज्जारे निजर बदन को पोती बसुछन्ति। सारणांक भाषा रे लज्जारे बदन पोती रहिला नृपति, वस्त्र खंडे खंडे देले पिंधई झटती। जो वस्त्र कोटी वस्त्र द्रौपदी को जोगु ही से आसीथिला, सेही वस्त्र खंडे खंडे से समस्त ऊपर पकईछन्ति एवं सेमाने झटपट ताकू पिंधिछन्ति। तेणु से समय सभाजनक सम्मुख में गोटे कथा स्पष्ट हो जाउछि, जड़े जेभଳି आचरण अन्य को करिवो तार ही प्रतिफलन निजको सह्य करिया को हबो। जदि अन्यर कष्ट पे आमे चिंता करिबा ताहले से कष्ट निजको ही भोग करिया पड़िवो। जदि अन्य उपरे कादो फोपड़िया को चेष्टा करिबा से कादो प्रथमे आम हाथ रे ही लागिवो। तेणु से ए घटना द्वारा समाज को शिक्षा प्रदान करुछन्ति जे कहा प्रति केबे मध्य अविचार कथा मन को मध्य आणनी, कारण जदि अन्य पे कोनोसी गात तुमे खोलुछ ताहले से गातरे सर्वप्रथमे पड़िबो जे से गात खोलुथिला। अति सुंदर भाव में सारला दास एठारे कहउछन्ति, विचार करते तही सभाजने बसी उलग्न जे करुथिला सती को झिंगासी, आपण भारी जा हैला सभारे उलग्न पर को जे मंद चिंते आपे करे भोग। तेणु जे परर मंद चिंता करे आपना को ही भोग करिया हुए। तेणु कहार मंद केबे न चाहिबाकू एहा द्वारा से समाज को सचेतन करछन्ति। लोक शिक्षकर कार्य करछन्ति सारला दास, कारण कोनोसी तत्व को बखाणिबा परमार्थर कथा कहिबा तांकर लक्ष्य नथिला। तांकर लक्ष्य थिला एक मनीषर जीवन को सार्थकता प्रदान करिबा। तेणु लोक शिक्षक भाव में सार्थकता से प्रदान करछन्ति, ओडिया मानक सचेतन करछन्ति केबे कहार खराब न चाहिबा पई। एहा परे भानुमती निजर विपर्यस्त केशवास सह क्षमा प्रार्थना करुछन्ति। से क्षमा प्रार्थना रे मध्य द्रौपदींकर गारिमा आहुरी वृद्धि करिछन्ति सारला दास। सारला दास का वर्णन अनुसार भानुमती कहते ये भूपि भुवने जार अशेष महिमा
दश दश अपराध मोहर करने क्षमा एभली भाव से क्षमा प्रार्थना करुछन्ति। गांधारी क्षमा प्रार्थना करुछन्ति, धृतराष्ट्र क्षमा प्रार्थना करुछन्ति। समस्ते क्षमा प्रार्थना करबा परे क्षमामयी हो उठुछन्ति द्रौपदी। एते सब हवा सत्वे से निजर ज्वालामय दृष्टि को अंतर्हित करी अमृतमय दृष्टि रे जेतबेले देखुछन्ति सेतबेले सबकिछि संगे संगे साधारण हो जाउछि, ठीक हो जाउछि। तेणु एते असुविधा हवा सत्वे, एते अत्याचारित हवा सत्वे नारी जे केते क्षमामयी हो पारे से विषय एठारे सारला दास वर्णना करुछन्ति। से समय भीष्म तांकर महानता को वर्णना करने को जे कहउछन्ति, से महासती जेबे चाहन्ते सभा को समस्ते हे दहन हन्ते देखन्ते काहाको। सत कथा, जार ज्वालामय दृष्टि द्वारा राणी अंतपुर रे जदि निया लागी गला तो से सभा को देखिके ताको दग्ध करि न देले काहेकि। से जदि तांकर से कोपमय दृष्टि रे दुशासन को देखि थांते, दुर्योधन को देखि थांते, शकुनी को देखि थांते, ताहाले सेमाने भी तो जळे ध्वंस हो जाइथांते। ताहाले से सभा को देखिलेनी काहेकि से ज्वाला रे, कारण सभारे तांकर पंचपति उपस्थित थिले। से निजर पंचपति को दग्ध करिया को चाहू नथिले। नारी जदिओ स्वामी प्रति परम अभिमान रे समस्त समक्ष रे किछि कथा कहि दे पारे, किंतु निजर स्वामींकर मृत्यु जहा हेले भी से केबे मध्य पांची पारिबनी। एहा होछि गोटे ओडियाणी नारीर स्वभाव। जो स्वामी कहले जे गोटे स्त्री गले आउ अनेक स्त्री आसबे, से भली स्वामी को मध्य रक्षा करबा पई से निजर अपमान को वरण करिसंती, किंतु सभा को से निजर कोपमय दृष्टि द्वारा देखि नाहंती, सभा को से जानि नाहंती एवं निजर पांच स्वामी को से सुजोग दबा को चाहिछंती जेपरि सेमानक द्वारा एही दुष्ट अनाचारी मानकर मृत्यु हो एवं तद्वारा निजर पंच स्वामी को जो लांछना लागिछि सेथुर से मुक्त हुअन्तु। एहापरि उभय महाभारत में द्रौपदी को कौन वरदान प्राप्ति होइछि से संपर्क आलोचना करिबा। जेभଳି आमे पूर्व आलोचना कले जे द्रौपदी को वरदान प्रदान करने को चाहिए धृतराष्ट्र, गांधारी एवं विदुरंकर अनुरोध पर जेहेतु विभिन्न अशुभ संकेत सब देखा मिली, से समय द्रौपदी को किछि मागिबा पई धृतराष्ट्र कहउछन्ति, द्रौपदी निजर वरदान रे से कहउछन्ति मोर स्वामी युधिष्ठिर को मुक्त कर दियंतु, कारण मु मोर अग्र संतान मोर प्रथम संतान प्रातिविंध्य को एक दासर पुत्र भाव जगत जानू बोली न चाहे। अति सुंदर भाव परोक्ष भाव से निजर स्वामींकर मुक्ति चाहिए, किंतु एभली कथा माध्यम निजर अभिमान को मध्य एक साम्रांत भंगी उपस्थापित करुछन्ति। जेतेबेले तांको द्वितीय वरदान मागिबा पई धृतराष्ट्र कहउछन्ति, सेतेबेले से कहउछन्ति जे अस्त्र शस्त्र सह मोर अन्य स्वामी मानक अर्थात चारि पांडव को अन्य चारि पांडवों को मध्य मुक्ति कर दियंतु। एवं तृतीय बर जेतेबेले तांको धृतराष्ट्र दबाको चाहुछन्ति, से सेतेबेले कहउछन्ति जे मोर क्षत्रिय नारी हिसाब रे केवल दुईटी वरदान ही मागिबार अधिकार अछि, मो तृतीय वर मागिबाकू सेथिपई चाहुनी, मोर अधिकार नै तृतीय वर मागिया पई। तेणु एभली कथा द्वारा तांकर शास्त्र ज्ञान, तांकर मर्यादा, तांकर स्वाभिमान, तांकर साम्रांत भंगी, तांकर आत्मसम्मान, तांकर निस्वार्थ पणिया एवं तांकर स्वामी प्रति तांकर अनुरक्ति तथा विश्वास एथरो जना पड़ुछि जे जदि तांकर स्वामी मान पाखरे अस्त्र शस्त्र अछि, राज्य धन संपत्ति भली बहुत किसी सेमानक पाखरे आसीबो। तेणु से कोनोसी धन संपत्ति प्रति आसक्ति भाव रखि नांती, से राज्य धन संपत्ति मागी नांती। चक्रवर्ती साम्राज्ञी होई निजर राज्य को हरेबा परे मध्य राज्य प्रति से बिल्कुल आशायी नुहंती, से केवल निजर स्वामी मानू को मुक्त करने कथा से चाहिए। किंतु एक कथा टिके अलग भाव सारलांकर लेखार आम देखा पाइबा। सारलांकर द्रौपदी सर्वप्रथमे हराइथिबा राज्य चाहुछन्ति, तापरे से निजर रथ, गज, अश्व एवं सैन्य मानू द्वितीय वररे चाहुछन्ति एवं तृतीय वरदान निजर पंचपति और निजर मुक्ति से चाहुछन्ति। तेणु एठारे प्रश्न उठे, जदि धृतराष्ट्र प्रथम वर पर द्वितीय वर को कही ही न थांते, ताहले से केवल राज्य पाई से करिथांते कौन, कारण से तो निजर पंचपति सहित से मुक्त नुहंती। तेणु एठारे निश्चित भाव सारलांकर जिघ्नसेनी, से जेहेतु जिघ्नसेनी बोली वर्णना करछन्ति, मु कहबी सारलांकर जिघ्नसेनी व्यासंकर याज्ञसेनी तुलन में निष्प्रभ होई उठिछन्ति। व्यासंकर द्रौपदी अधिक सम्भ्रांत एवं आत्मसम्मान अधिकारिणी मने हुअन्ति।
एहीपरि भाବରେ उभय महाभारत अर्थात संस्कृत महाभारत एवं सारଳାଙ୍କର महाभारत मध्य द्रौपदीଙ୍କର वस्त्र हरण प्रसंग में अनेक परिवर्तन देखा मिले। अनेक गुड़िए चरित्रगत पार्थक्य, अनेक गुड़िए विषयवस्तुगत पार्थक्य, भावगत पार्थक्य देखा मिले। ताहा निश्चित भाव में रचित होइथिबा समयर प्रतिफलन जोगु ही होइछि। व्यासंकर महाभारत ताहा एक आध्यात्मिकतार कथा, ताहा हेउछि तत्वर कथा, परमार्थर कथा। सेथिरे मनुष्य शरीर धरी देवी देवता माने विचरण करिसेंती, किंतु सारଳାଙ୍କ महाभारत रे साधारण ओडिया माने चरित्र भाव में उपस्थापित होइछंती। तेणु पार्थक्य दृश्यमान होबा एकांत स्वाभाविक। आज आलोचना को वर्तमान एठी रखिबा। आशा करुछि आपण माननकु आज आलोचना निश्चित भाव में भल लगी। जदि आपण माननकु आज आलोचना भल लगी तेबे आम पाखक आपण मानक सुचिंतित मतामत को जणातु। आपण मानकर मतामतर अपेक्षा तो सब बेले रही। जदि आपण माने आम सहित व्हाट्सएप माध्यम संयुक्त होगा चाहती तेबे आमर व्हाट्सएप जो ग्रुप रही तार लिंक आमे आपण मानकु प्रदान करुछु। कमेंट सेक्शन आपण माने देखि परिबे, सेठा जे आपण ता द्वारा आम सहित व्हाट्सएप माध्यम संयुक्त होई पारंती। तेबे वर्तमान एठी रहउछि। नमस्कार।